Hello friends, welcome back to my channel ABC of Shares, Amol Bhushan Classes of Shares. सबसे पहला disclaimer, this is not a buying or selling recommendation from my side. This is just for the analysis purpose only. This is not a tip. Do consult your own financial advisory and do your own research before taking any trading actions on my views. Me and my channel will not be responsible for any kind of loss if you trade on this view. तो आज जिस स्टॉक के बारे में हम एनालाइज करने वाले हैं वो है KIOCL। KIOCL जिसका कि पूरा का पूरा नाम है कुदरमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, राइट। और ये काम क्या करती है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, कर्नाटका में। और ये कंपनी क्या है, ये कंपनी बेसिकली माइनिंग एंड बेनिफिशरीज ऑफ आयरन ओर के सेगमेंट में है। This is into pellet stations of iron ore. This is into export operations of pellets. This is into infrastructure like port facilities of Mangalore, blending and filtration units of pellet feed. This company is basically into CSR work, जिसको अपन बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स में। और इनका आगे का जो एक्सपांशन है डेट इज़ माइनिंग एंड एक्सप्लोटेशन अप्रूवल्स इसके पास में, इस पर्टिकुलर कंपनी के पास में है। और इसका फर्दर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है, बीइंग इनटू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गोल विद मिंट्राज स्टेटस। इट इज़ एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट विद एक्सपर्टाइज इन आयरन माइनिंग के लिए, राइट। तो बेसिकली ये जो कंपनी का जो काम करती है ये बेसिकली आयरन ओर के सेगमेंट में काम करती है, जो कि आयरन के पैटलेट्स और ये सारी चीज़ें ये बनाती है, राइट। और ये कंपनी जो जब मेरी नज़र में आई, इट इज़ ऑन 31 ऑफ दिसंबर। यदि मैं आपको दिखाऊं, जो मेरा फ्रेंड्स ग्रुप है उसमें ये है। मैं एक बार आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जा कर के दिखाता हूँ। मैं KIOCL हमने रिकमेंड किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर, 31 दिसंबर 2024। उसके बाद हमने इसका जो टारगेट है वो फर्दर 274 के लिए, ये 270 का जब ये प्राइस था, डैट मीन्स ऑन 14/5/2025 एट दैट टाइम इट वाज ट्रेडिंग एट 270। और उसके बाद हमने इसका टारगेट 474 कर दिया था, जो कि इसका ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुका है, राइट। ये हमने फिर इसको बताया था, देन ऑलरेडी हमने इसके बाद इसको फिर से रिकमेंडेशन दिया था कि आप इसको बाई कर सकते हैं। देन ऑन 21/7/2025 को भी हमने इसको रिकमेंड किया था अपने ग्रुप में। देन ऑन 24/7 अगेन वी हैव रिकमेंडेड KIOCL। देन in the month of September it has achieved its target. This again was a recommendation, right? KIOCL अपने पीयर्स में, डेट इज़ मेटल एंड माइनिंग में नंबर 1 पोजीशन पर है। यदि मैं इसकी क्वार्टर रिजल्ट की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग नहीं है। यहाँ पर यदि आप क्वार्टर में सेल्स देखेंगे तो 501 करोड़, उससे रिड्यूस होकर के 147 हो गया, उससे फर्दर रिड्यूस होकर 91 हो गया। यहाँ पर यदि आप नेट प्रॉफिट का बात देखेंगे तो यहाँ पर -51 करोड़ है और यहाँ पर -38 करोड़ है, राइट। यहाँ पे P&L की बात करेंगे तो डेट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी मच प्लेजिंग सेल्स फिगर। इन मार्च 2022 इट हैज़ गॉट अ सेल्स फिगर ऑफ 3000, इट हैज़ फर्दर रिड्यूस टू 15, देन देयर इज़ अ लिटिल बिग 300 करोड़ का इसका अपसाइड हुआ, देन अगेन 591। वैसे ही यहाँ पे सेल्स फिगर भी कोई बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं है। जो चीज़ अपील करी वो है इन्वेस्टर्स का सेगमेंट, बिकॉज कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं इनके पास में एक बहुत अच्छा हैंड होल्ड है ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में 99.03% का, और ये कांस्टेंट है फ्रॉम सितंबर 2022 टिल जून 2025। इट इज़ हैविंग द सेम 99.03 का जो इसका परसेंटेज है वो इसके पास में है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अपील किया। सो इन द मंथ ऑफ 15 मई 2025 जब ये ट्रेड करा, तो मैं एक बार इसकी ड्राइंग पूरी हटाता हूँ। मैं आपको दिसंबर की ड्राइंग दिखाता हूँ, 31 दिसंबर की, जब हमने ये स्टॉक को बताया था ऑन 31 दिसंबर 2024।
सॉरी, इट वाज इन द प्राइस ऑफ 270 आई गेस, 270, ये यहाँ पर, राइट। मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमको पता चलते रहे। एंड वी हैव अ टारगेट ऑफ 470, 475। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट मीन्स इन द मंथ ऑफ मे, ऑन 14th May, मैं एक बार इसमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। नीचे में आपको ये डेट आता रहेगा 14 मई 2025 से लेकर यहाँ पर इस डेट तक के, राइट। 21 अगस्त 2025 इसने हमारा बताया हुआ डिज़ायर टारगेट अचीव कर लिया। डैट मीन्स कितना टाइम फ्रेम लगा इसको, इट हैज जस्ट टेकन 97 days and we have achieved a target of 75%, राइट। तो स्टॉक मार्केट में कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्राइस यहाँ से यहाँ तक के जाएगा तो कैसा जाएगा, या फिर इस पर्टिकुलर चीज़ में ये कैसे इसमें होगा। हमको सिर्फ ये देखना है कि कंपनी क्या काम करती है, क्या इसके जो प्रमोटर्स हैं वो कांस्टेंट हैं कि नहीं है। यदि प्रमोटर कांस्टेंट है, प्राइस मोमेंटम है, तो हम मोमेंटम का फ़ायदा देख करके यहाँ पर इतना अच्छा गेन भी बना सकते हैं। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।